श्वेता जोशी देहरादून से, इन्होंने हमें सवाल भेजा। इनका सवाल ले लेते हैं। कह रही है, क्या खास बच्चों के लिए गोल्ड या रियल एस्टेट में निवेश बेहतर रहेगा? मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि मल्टी एसेट को चुनिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए, रिस्क एपेटाइट समझिए, लॉन्ग टर्म रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक डिसीजन ना ले तो बेटर है, क्योंकि गोल्ड भी बड़ा इमोशनल है और रियल एस्टेट भी हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। इससे बेहतर यही होगा कि आप अच्छी तरह से चार पांच अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करें। हालांकि मैं आपके ऊपर जरूर छोड़ूंगी, ये मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि ये दोनों एसेट क्लास अच्छे नहीं है, लेकिन सारा पैसा सिर्फ दो एसेट क्लास में डालने के बजाय अगर हम मल्टी एसेट फंड या तीन चार एसेट क्लासेस में डालेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक एडवाइस जरूर दूंगी कि इक्विटी जो है ना, वो हार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि लंबे समय में शेयर बाजार में इक्विटी में जो आपका पैसा बनेगा वो शायद ही कोई एसेट क्लास में बने। वो भी अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी के मेथड से आप करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिर्फ सोना मत खरीदिए, लेकिन सोने पे सुहागे के लिए आपको जरूर म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी, थोड़ा सा सिल्वर, थोड़ा सा रियल एस्टेट, और मेरे हिसाब से चार पांच एसेट क्लास में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। और रियल एस्टेट का एक और ड्रॉबैक है, अगर आपने फिजिकल रियल एस्टेट ले ली तो फिजिकल गोल्ड ले लिया, ये दोनों ही एसेट क्लास जो है ना, बड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप डिजिटल ले रहे हैं, सॉफ्ट गोल्ड ले रहे हैं, ईटीएफ या ऐसे निवेश कर रहे हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मैं फिर भी ठीक हूं, मैं फिर भी चला लूंगी। लेकिन अगर आप फिजिकल एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं, गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आप ऑटो पायलट मोड पे नहीं हो, आप में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाएगी, आप बेच नहीं पाओगे वो गोल्ड को कोई भी गोल अचीव करने के लिए, और उसको संभालना पड़ेगा, चोरी हो सकता है, प्योरिटी भी एक बड़ा इश्यू हो जाता है। तो प्लीज, गोल्ड फिजिकल तो बिल्कुल ही ना है। और अगर रियल एस्टेट में भी आप डाल रहे हो तो बड़ा घर, बड़ी दुकान, बड़ी ऑफिस, ये सब से दूर रहिएगा, क्योंकि जब बेचने की बारी आती है, जब लिक्विडिटी की बारी आती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो प्लीज, ये दोनों ही एसेट क्लास मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनली अटैच्ड होने वाले एसेट क्लासेस है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही मैं नहीं एडवाइस करूंगी। हाँ, ये दोनों एसेट क्लास में आप 20 to 30% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सारा ही पैसा अगर ये दो एसेट क्लास में आप लगा देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा।